योर फेस है, रोड छाप कैरेक्टर है बिल्कुल, और थोड़ा महाराष्ट्रन टच है क्योंकि मुंबईया स्लम्स दिखाया हमने, वो मुंबईया स्लम्स और वो लैंग्वेज को मैंने पकड़ा एंड एकदम ऑपोजिट, मतलब किसी के साथ भी लड़ पड़े कोई भी चीज के लिए। एंड राज के लिए बहुत शी इज वेरी पॉजिटिव प्रोटेक्टिव, एंड राज के लिए लड़ भी पड़ती है और राज के साथ भी झगड़ा कर लेती है। एंड शी इज लाइक यू नो कि बस बोला मेरा बाल्टी हटाया कैसे, हिम्मत कैसे हुई, यू डोंट नो मैं लक्ष्मी हूँ इस चौल की, तो मैं यही तुझे तेरा पूरा बाल नोच के गाली वाली देख के मतलब उसकी वही पटक दूं नीचे। This is my character actually. तो एक्चुअल में कोई फाइट सीन्स भी हैं और रियल लोकेशन, रियल लोकेशन होने की वजह से, और इन रेनिंग आल्सो वी आर शूटिंग, तो स्लीपी था, तो ये होता था कि फाइट होनी तो होती थी डुप्लीकेट, बट ये बिकम है वो रियल फाइट्स हो जाती थी। अच्छा, सो आपने ये भी मतलब इन द ट्रेलर हमने ये भी देखा कि रियल लाइफ स्टोरीज मतलब इवेंट्स पे बेस्ड है, तो ये क्या है, कैन यू टेल अस अबाउट द रियल इवेंट्स? देखिए, बेसिकली दिस इज नॉट बेस्ड ऑन ए सिंगल रियल इवेंट, इट्स इंस्पायर्ड ट्रू इवेंट्स। यानी कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर बिग इशू पे तो हम लोग फिल्म बना देते हैं, कोई इंसिडेंट पे बना देते हैं, या कोई एक ऐसे बड़े फेमस उस पे बना देते हैं। लेकिन जब लाइफ में छोटी छोटी वाकया किसी के साथ होते हैं चौल में, उन रिलेशनशिप को हम लोग कभी पिक्चराइज नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा एक बाइट होती है जो हम कभी इंस्टा पे डाल देते हैं, वो वहां हो जाती है। तो मेरी फिल्म में क्या हुआ कि मुझे जो कई ऐसे इंसिडेंट थे जो ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए थे, वो मुझे मिले। जब मैं उनको एक्सपीरियंस किया, लोगों से सुना, तो मुझे कई चीजें बहुत टच की। उन सब इंसिडेंट को मैंने इसमें पिरोया कहानी में, क्योंकि मेरी कहानी राज कपूर साहब, क्योंकि वो कॉमन मैन के ऊपर फिल्म बनाते थे, और वो मेरी कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कहानी आज के जो टाइम की जनरेशन है उसकी जो लव रिलेशनशिप है वो कैसी है कि सुबह मॉर्निंग में मिला हेलो हाउ आर यू, फिर सेकंड मैसेज आता है आई एम फाइन, सो बोले आई सॉ यू एंड आई लाइक यू, तो उधर से आता है ऑल्सो लाइक यू। शाम को आता है आई लव यू, फिर वो भी बोलती है यस आई ऑल्सो, एंड वो भी हम वैलेंटाइन डे के आसपास की बात भी कर रहे हैं। और फिर अगली मॉर्निंग अच्छा लेट्स मीट समवेयर, मिलने के बाद अगली मॉर्निंग होता है ना यू आर बोर, I don't like it. Leave it. Okay, carry on. तो ये वर्ड आते हैं। तो आप सोचिए मोहब्बत क्या है। एक दिन के लिए प्यार होता है, 2 या 4 दिन बाद हमको दूसरे से हो जाता है। तो बेसिकली दिस लव नहीं, इन्फैचुएशन। तो लोग उसको प्यार समझ लेते हैं और वो लव यू यूज करते हैं। तो मेरी फिल्म ये बताती है कि नहीं, रियल लव जो है ना वो यहाँ दिल से होता है, और जिससे होता है ना वो आपके साथ हो या ना हो 24 घंटे उसी का चेहरा दिखता है। तो ये जो रिलेशनशिप आपके दिल में, हर इंसान चाहता है मुझे ऐसा कोई मिले जो मेरे लिए अपनी जान दे दे, लेकिन उसके लिए पहले आपको भी तैयार होना पड़ेगा कि आप भी उसके लिए अपनी जान दें। अगर अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करेंगे ना तो आपको आगे से भी सच्ची मोहब्बत मिलेगी। तो मेरी ये फिल्म आज की जनरेशन को ये दिखाना चाहती है, मैं भी आज की जनरेशन का हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी रिलेशनशिप रखो, चाहे वो आपकी सिस्टर से हो, ब्रदर से हो, पेरेंट्स से हो, वो बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा रियल होनी चाहिए। वो उसकी साइड से नहीं है ये मत सोचिए, आपकी तरफ से दीजिए। एज ए फ्रेंड अपने दोस्त को, या एज ए फ्रेंड अपने दोस्त को आप प्यार कीजिए वैसा जो दिल से, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू अ बैक रिएक्शन, यू विल रिसीव इट बैक। या सो ये दिस इज बेस्ड ऑन माय मूवी कि हम रिश्तों को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं। जैसा कोरोना ने हमें सिखाया कि नहीं, पैसा, नाम, ग्लैमर सब सेकेंडरी है, फर्स्ट योर रिलेशनशिप। सो दिस स्टोरी बेस्ड ऑन दैट, एंड राज कपूर साहब से तो इंस्पायर्ड है ही मेरी पूरी फिल्म। अच्छा, तो आप अभी हमने उनसे, आई एम प्लेइंग राज कैरेक्टर, राज कपूर, ही इज अ फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर, और वो स्लम्स में रहता है। उसकी एक ही फिलॉसफी है कि इंसान जो है वो इंसान है, धर्म जात बाद में है। मंदिर जाएगा तो बोलेगा राजकुमार, मस्जिद जाता है तो बोलता है राज नूरानी, गुरुद्वारे जाएगा राज कपूर। वो कहता भाजी नाम में क्या फर्क पड़ रहा है, और अपन उधर जाते ही झोपड़पट्टी में रहते ही, अपन से कोई पूछते ही आप कौन, तो अपन बोलते अपन राज कपूर। तो बोले आप कौन सी जात में, जैसा देश जैसा भेष, बस कौन सी जात के हैं। बोले ये तो अपन को मालूम ही नहीं है कि अपन किधर पैदा हुआ, पर एक बात मालूम है कि संसार में डेली एक नया धर्म बनते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना धर्म छोड़ते, वो धर्म अपना लेते, और उसी धर्म के नाम पे अपने भाई बहन का गला काटते। ये तो गलत है ना। अपुन का इस दुनिया में एक ही गोड़ है, और कौन है वो, राज कपूर साहब, और उनके गाने, अपने भजन। तो ही फिलॉसफी जो है उसकी वो ये है, दिस इज द फिलॉसफी
उसकी जिंदगी जीता है बस। अब वो जिससे भी प्यार करता है उसको बोलता है कि तू मेरी नरगिस है, तो उसमें नरगिस देखता है। तो वो मेरा टाइटल सॉन्ग है, बन गई तू मेरी नरगिस मैं राज कपूर हो गया। अब मेरे को डाउट है थोड़ा सा, हाँ कौन है वो नरगिस? क्योंकि वो ट्रेलर देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज तो छूटा Confusion के लिए ही बनाया काफी गया। मैं मतलब मैं ऐसा लटका हुआ जो छूट गया हूँ। तो प्लीज देखिए, बताइए, मेरा मेरे को आपके ट्रेलर, आपके लिए एक्सेस है, हाँ, मतलब मुझे मेरे आपका ट्रेलर access में है। आपने 3 हीरोइंस देखी जी। होंगी। एक नाजिया हुसैन है जो कि संजय दत्त की नीस है, उन्होंने काफी फिल्में की हैं, और वो नरगिस की पोती है एक्चुअली। ओ हाँ, नरगिस के जो ब्रदर थे अख्तर हाँ। हुसैन साहब, उनके बेटे की बेटी है, ओके, तो वो नरगिस की पोती है एक्चुअल मतलब blood एक्चुअली। relation, और वो रहती भी नरगिस के घर में ही है, जहाँ नरगिस जदी रहती थी ना वहाँ रहती है। और व्हेन आई मेट फर्स्ट टाइम उनसे, तो मैं डोर पे जब मैंने बेल बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई वहां पर कि राज कपूर साहब जब फर्स्ट टाइम नरगिस से मिलने गए थे तो उसी डोर पे गए थे और वही बेल बजाई। वाओ। और जब नरगिस अंदर से आई तो उन्होंने ऐसा आटा गूंद रही थी वो, और उनके बालों में ऐसा आटा लग गया, तो उनके इस साइड के बाल वाइट हो गए। हाँ, ये बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल पे ये सीन शूट किया था, जब फर्स्ट टाइम ऋषि कपूर डिम्पल कबाड़िया के घर जाता हाँ है। जी। तो सेम सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस हैपेंड विद राज कपूर साहब। तो आई वाज स्टैंडिंग सेम प्लेस जहां राज कपूर जहाँ साहब राज खड़े कपूर, थे, और शी वाज स्टैंडिंग एंड सेम प्लेस जहां उनकी दादी हाँ। नरगिस जी खड़ी थी। एंड देन उनको मैंने बोला कि आई वाज वेरी इमोशनल एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वाज अ बिग फैन राज कपूर साहब। सो फिर उनसे अंदर बैठे हम लोग, तो मैंने बोला कि यू आर डूइंग माई मूवी, अब आपके ऊपर है। मैंने तो दरवाजे पे ही सोच लिया बहुत था। ज्यादा इमोशनली जुड़ गए ना कि सेम जगह आ गए हम। तो वो शी इज वन ऑफ माई नरगिस। हाँ। अब आप पूछ रहे हैं 3 है, एक और है मॉडल है वो अर्शिन करके, और एक श्रावणी जी हैं जो मेरे साथ हैं। देखिए जो मेजर तो कैरेक्टर है कौन? मेजर क्योंकि मुझे कैरेक्टर दिख रहा है ना, मैं घुमा जा रहा हूँ। No, for this then you have to watch the देखिए movie. मेजर जो मेरा कैरेक्टर इंटरव्यूअर पे बेसिस पे थोड़ा उंगली करना भी तो थोड़ा हक बनता है ना। हाँ मेरा मेजर जो है वो तो श्रावणी जी ने कैरेक्टर किया हाँ है, जी। बट इसमें से जो रियल नरगिस है ये राज कपूर उसी को मिलता है end में, या वही इसकी इसके लिए- जिंदगी में। बाकी स्पॉइलर हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ ना, ठीक है। क्योंकि वो क्या होगा कि वो क्लाइमैक्स एक्सपोज हो जाएगा। हाँ, वही आप spoiler नहीं देना। हाँ, अब आप मूवी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे बाप रे। बट ये मैं कह दूं, दिस इज नॉट 4 एंगल स्टोरी कि 3 हाँ, हीरोइन वो है समझ और गया। 1 हीरो है। ये सरकमचांसेस ऐसे हैं कि उसकी जिंदगी में ये जो ट्रेवल होती हैं तीनों लड़कियां वो है, बट ये बस्ती में लोगों से मिलता है, उनके साथ जिंदगी गुजारता है। इसी की जिंदगी के हसीन और खूबसूरत पल, और लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। एक इंसिडेंट है, मैं आप कहो तो मैं बता दूं। बताइए प्लीज। एक्चुअली वो छोटा सा स्टोरी रिवील है, लेकिन मैं बता सकता हूँ। एक बार गर्ल लड़की मेरे पास आती है और मुझे बोलती है, सर मेरे फादर हॉस्पिटल में है, कुछ हेल्प कर दीजिए। ये रियल लाइफ है कि ये real life है। रियल लाइफ में भी होता है आपके साथ? तो मैंने मेरी मेड लेके आई थी उसे, तो मैंने कहा यार शी इज बार गर्ल ना, तो इसे पैसे की क्या जरूरत है? हमको पता है कि बार में तो लाखों रुपए ऐसे उड़ाया जाता है। तो बोलते हैं नहीं सर, ये शी इज ओनली डांसर, शी इज मैरिड, है ना, और ये सिर्फ डांस करती है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट से। सो मैंने कहा यार डांस करती है तो कुछ कमीशन ही मिलता है, वो सारा पैसा बार में जमा होता है। तो उसने एक कस्टमर जो उसके ऊपर रोज पैसा लुटाता था, उसको उसने बोला कि मेरे फादर एडमिट है और मुझे थोड़ा पैसे की हेल्प कर दो। तो उसने बोला कि मेरे साथ खंडाला चलेगी। तो ये जो था ना, ये मेरे को बहुत हर्ट किया। मुझे ये लगा कि आज हम कितना नीचे गिर गए यार, कि हम किसी की उस टाइम की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस टाइम वो मेंटली फिजिकली शी इज इन पेन एंड वल्नरेबल, ठीक है, और हम लोग उस टाइम उससे ये पूछ रहे हैं। और ये चीज समाज के पास जाएगी तो एटलीस्ट समाज कहीं से तो अंदर से अपने आप को झिंगोरेगा कि नहीं यार, नहीं, कहाँ गए? हर जगह हमको अपना मतलब नहीं देखा जाता, हर जगह अपने को स्वार्थ नहीं देखा जाता। तो कई जगह पे हम एज ए ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा नीचे चले गए। तो वो इस फिल्म में मैंने वैसे इंसिडेंट उठाए जो कहीं ना कहीं आपको हार्ट टचिंग करेंगे। सो बेसिकली दिस इज माय फिल्म, मैं राज कपूर हो गया। ये मूवी को कैच करना चाहिए तो एक लाइन में, 1 लाइन सर। 1 लाइन तो ये है कि आई मेड दिस मूवी विद माई हार्ट, नॉट विद माई माइंड। मैंने दिल से बनाई है, माइंड से बनाई होती तो मैं बनाता ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं सोचता है बिकेगी कैसे, सबसे पहले मैं सोचता है इसको कोई देखने जाएगा नहीं, देखने जाएगा, पैसे कैसे वापस आएंगे, नहीं, मैंने नहीं सोचा।
मेरा मानना ये है कि आज की ऑडियंस को गुड कंटेंट पसंद है, और अगर आपको गुड कंटेंट पसंद है और अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने दिल से बनाई है तो लोगों के दिल तक पहुंचेगी, तो डेफिनेटली लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे और वो बहुत पब्लिसिटी से चलेगी। दिस इज माय वर्ड ऑफ माउथ। यस। और हमारे मैं लोगों से, दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म को जाके देखें और सच में दिल को जाके छुएगी ये मूवी, क्योंकि यहाँ पे लोग फिल्में देखते हैं, पहले देखते कौन स्टार कास्ट है, कौन सा बैनर है, कौन डायरेक्टर, पर इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे अभी मानव जी ने कहा बिल्कुल अलग फ्लेवर है। जैसे आप हमेशा रसमलाई नहीं खाएंगे, कभी आपको पानी पूरी भी अच्छा लगता है, गोलगप्पे भी अच्छा लगता है, तो इस फिल्म को जरूर एक बार देखना चाहिए, एक चांस देनी चाहिए इस फिल्म के लिए। और एक राज कपूर साहब की तरफ से मैं बोल दूं कि राज साहब तो मेरी मतलब दिल में है, दुनिया में नहीं है, और मैंने आप लोगों के दिलों में उनको जिंदा करने की एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें आप मेरे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और राज साहब को जो भी प्यार करते हैं, जैसे उनका गाना मैंने ट्रिब्यूट करने में शुरू में लगाया फिल्म में कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तो वो जो आंसू है ना मेरे इस फिल्म में, उसमें राज साहब की झलक आपको जरूर दिखेगी। तो जो लोग राज साहब को पसंद करते हैं और उनके गाने पसंद करते हैं, वो जाइए, आपके दिलों में अगर राज साहब जिंदा ना हो जाए ना, तो आप मुझे बोलिएगा। सर बताइए, आज आपको फीवर एफएम स्टूडियो में आए, इसके बारे में बताइए कि किस तरह लगा आपको आज। एक्चुअली वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी टू कम हियर, और यहाँ हम लोग आए और फीवर एफएम में हमारा इंटरव्यू भी हुआ, और हमारी फिल्म 17 फेब को रिलीज़ हो रही है, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन। हमारे गाने 0104 FM पे फीवर पे चल रहे हैं बहुत, और आप लोगों से यही है कि सब लोग देखिए हमारे गाने, अप्रिशिएट कीजिए, और 17 फेब को पिक्चर देखना मत भूलिए आप। जी मैम, आप जी हम लोग फीवर एफएम में आए हुए हैं, 104 फीवर एफएम। तो हमारा इंटरव्यू आज आर्यमान के साथ अभी हुआ है। हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 17 फेब को। मैं राज कपूर हो गया है आपके नज़दीक के सिनेमा घरों में, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी फिल्म को प्लीज़ देखिए। आपको किस तरह के क्वेश्चन से सामना करना पड़ा है? देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो छोटा ही होता है, बट मेरा आंसर बड़ा रहता है। उसका रीज़न है, क्या होता है कि मैंने बहुत दिन से इस फिल्म पे काम किया, 1 साल हो गया मुझे, और मैं खाली प्रोमो से या ट्रेलर से मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को कि मेरी फिल्म में है क्या, और जो फीलिंग और जो जिस दिल से मैंने ये फिल्म बनाई है ना, उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि राज कपूर साहब का नाम मैंने यूज़ किया, और यू नो दैट शोमैन राज कपूर साहब का नाम हो तो फिल्म में बहुत कुछ होगा। तो इस वजह से मुझे यहाँ भी जो उन्होंने क्वेश्चन किए वो तो ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन थे कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका डायरेक्टर कैसा था कनेक्शन, बट मैंने अपने हिसाब से जो मैं लोगों को कन्विंस कर सकता था, जिन बातों से मेरी सारी जो फीलिंग है वो सब मैंने इसमें बोलने की कोशिश की और बोला है मैंने। जी जैसे हमारी फिल्म का नाम है मैं राज कपूर हो गया, तो इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि राज कपूर जी का नाम क्यों हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या है, क्यों आपने उनका नाम लिया है, तो इसीलिए इस तरह के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, क्या रीज़न है। तो इसलिए हमारी फिल्म को देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमने उनका नाम क्यों लिया, क्योंकि राज कपूर जी का फ़ैन, उनके ऊपर ये स्टोरी है। मिस्टर राज, वो भी राज कपूर ही है। तो अभी हमने ना एक गाना सुना है, अभी जब हम केक कटिंग कर रहे थे, जी, तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे? हाँ, ये गाना किसने वो गाया है? जी, ये गली का आवारा जो अभी बहुत ही 2 मिलियन के ऊपर है, ये व्यूज़ हो चुके हैं। बहुत ही सुपर गाना है, वैसे तो बड़ी रिच फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत प्यारा गाना है। म्यूजिक डायरेक्टर है विद्युत गोस्वामी, जो बहुत प्यारा धुन बनाया। लिरिक्स राइटर मानव सोहल जिन्होंने गाना लिखा है, और बहुत प्यारा गाना है। एक्चुअली अब्दुल शेख जो है वो सिंगर है इसके, वो खास साहब के घराने से हैं। वो मुझे ज़्यादा उनके घराने के बारे में नहीं पता, लेकिन ही इज़ वेरी गुड सिंगर, अपकमिंग सिंगर है वो। और हमारे इस फिल्म में जावेद अली जी ने भी गाया है, सावनी रविंद्र, उन्होंने भी गाया, और अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। 4 गाने हैं और चारों गाने सुपर, बहुत अच्छे म्यूजिक है। अगर हम एक कहना चाहें कि फिल्म ऑडियंस को कैसी पसंद आएगी, वो क्यों देखनी चाहे वो फिल्म? देखिए, अभी सवाल आप क्या करना, अभी तो देखिए एक ही बात है, आप क्यों देखने जाएंगे फिल्म, इसका एक ही रीज़न देना चाहूँगा। अगर आपने राज कपूर साहब की फिल्मों को थोड़ा सा भी प्यार किया हो, उनके गानों से कहीं आपको दिल को छुआ हो,
तो आप मेरे लिए ना सही राज कपूर साहब के लिए जाइए। जी। मैंने राज कपूर साहब की उन फिल्मों का जो फ्लेवर था उसको नए पैकेज में आप सबके सामने रखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको दिल का सुकून चाहिए जब हम कोई फिल्म देखते हैं और हमारे दिल को छू जाती है, मैं नहीं कहता कि मेरी फिल्म कोई बहुत बड़े करोड़ों बजट की है या मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी लिख दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आम आदमी के छोटे छोटे लोगों की ज़िंदगियाँ उठाई हैं इसमें, उनके रियल इंसिडेंट्स को आपके सामने पेश किया है, उनके सुख को, उनके दुख को, उनके रिश्तों को। बस अगर आप सड़क से गुजरते हैं और एक चौल को देखते हैं तो शायद आपको वो पता नहीं चलता उन बातों का, लेकिन मेरी फिल्म आपको ये एहसास कराएगी कि आपके घर में काम करने वाली मेड हो, चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे आपका सर्वेंट हो, उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनकी भी एक रिलेशनशिप है, उनमें भी खुशियाँ हैं, उनमें भी गम है। तो आप किसी और की ज़िंदगी के कुछ हिस्से देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए ये फिल्म। आपने इंटरव्यू में 2 हीरोइन का और नाम दिया था, उनके बारे में कुछ जानना? देखिए हमारी फिल्म में 3 हीरोइनें हैं और मेन तो आपके सामने खड़ी हैं साथ में, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये लीड है। अगर ये लीड नहीं होती तो शायद मेरे साथ ही खड़ी होती। बाकी 2 सपोर्टिंग है हीरोइनें, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक नाजिया हुसैन है और एक अर्शिन मेहता, 2 और लीड है, तो सबने बहुत अच्छा काम किया है। जी मैम, नट सीरियल हमने सुना कि आप नट सीरियल भी करते हैं नाज के जी जी जी, मेरा अभी एक ऑनर है। वैसे तो सीरियल बहुत कर चुकी हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इशारों इशारों में, कुंडली भाग्य, बहुत शोज़ है, बहुत चैनलों में मैंने काम किया है। अभी एक चल रहा है दंगल में नथ, जो बहुत अच्छा सीरियल है, उसमें सबीना का रोल है। अगर आप लोगों को मैं पसंद हूँ तो आप लोग इस शो को ज़रूर देखिए, लेकिन हमारी फिल्म को भी ज़रूर देखिए। मैं राज कपूर हो गया 17 फ़रवरी को रिलीज। जी, थैंक यू।